बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, लाजवाब, जायकेदार लाहौरी बीफ बट कढ़ाई। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी लाहौर की फेमस बट कढ़ाई मैंने कैसे बनाई और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चले फिर इसको मिलके बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ बट कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया। आप इसको कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1.5 kg बीफ। आप मटन में भी बना सकते हैं। बीफ को मैंने सादे पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। तो इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे, क्योंकि जो बट कढ़ाई बनाई जाती है इसके अंदर प्याज आपने ज़रूर शामिल करना है। तो इस तरीके ना इसको रफली कट करके हम शामिल कर देंगे। थोड़ी सी ना जो ग्रेवी होती है वो प्याज से बनाई जाती है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 500 ग्राम साबुत जो है वो लाल टमाटर शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने बाद में इसके जो छिलके हैं वो रिमूव करने हैं। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे, फ्रेश कूट कर। आपके पास अगर पहले से मौजूद है आप वो भी डाल सकते हैं। तो अब हम ना इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी शामिल कर देंगे। अगर आप कढ़ाई में या पतीले में बना रहे हैं तो फिर आपने इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल के तकरीबन 40 से 45 मिनट तक इसको पकाना है। अच्छा, मैं इसको प्रेशर कुकर के अंदर बना रहा हूँ तो इसको ना तकरीबन 20 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा बीफ हमारा। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको ऊपर से कवर करके प्रेशर दे लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। विसल स्टार्ट होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो फ्लेम को लो करके 20 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 20 मिनट के बाद जो प्रेशर कुकर का प्रेशर है वो मैंने सारा निकाल दिया। अब हम जल्दी से टमाटर के जो छिलके हैं ना ये उतार लेते हैं। ये चेक करें, गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और जो ग्रेवी इसके अंदर बनेगी वो भी मज़ेदार बनेगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो छिलके सारे मैंने रिमूव कर लिए। अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे और इसका ना हमने ये जो पानी है ये खुश्क कर लेना है। बल्कि हम इसको एक लोहे की कढ़ाई के अंदर ना ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिस तरीके होटलों में बनाते हैं ना उसी तरह ये कुकर के अंदर इसको बॉयल करके बीफ या मटन को फिर वो लोहे की कढ़ाई के अंदर इसको पकाते हैं, क्योंकि उस तरह जो बनाई लोहे की कढ़ाई के अंदर होती है ना उसके अंदर टेस्ट ज़्यादा आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये देखें टमाटर बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो अब मैंने इस तरह की कढ़ाई ले ली है लोहे की, जिस तरीके होटलों में बनाया जाता है इसको। तो ये सारा गोश्त जो है हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्लेम को हाई करके ना पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। तो आपने ना स्पैचुले को चलाते रहना ताकि ये नीचे लगे ना। तो चलें जी, माशाल्लाह जी तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और जो पानी है ना वो खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर ये ग्रेवी बच चुकी है। तो इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, इसके अंदर आपने पाउडर नहीं शामिल करना लाल मिर्च का। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है धनिया पाउडर। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर बटर शामिल कर देंगे। अच्छा, इस कढ़ाई के अंदर आपने बटर ज़रूर शामिल करना है, नहीं तो ये इसके अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा जो होटल वाली कढ़ाई में आता है। 1/4 कप हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और मिसालों की ना अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेंगे, ताकि मिसालों का कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और बीफ की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। फ्लेम को आपने तेज़ ही रखना है। चलें जी, मिसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है 3 से 4 मिनट तक। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखें। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप दही। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना ताकि ये फटे ना।
تو فلیم کو میں نے پہلے لو کر دیا تھا. اچھی طرح مکس کریں گے. جب مکس ہو جائے گی دہی تو پھر ہم فلیم کو تیز کر دیں گے. تو دہی کو بھی تقریباً 2 سے 3 منٹ تک کوک کر لیا ہے. دہی کا جو کچا پان تھا وہ ختم ہو چکا ہے. جو گھی ہے آئل ہے وہ اوپر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں. تو اس ٹائم پہ آ کے ہم اس کے اندر شامل کریں گے آدھا ٹی اسپون فریش کوٹی ہوئی کالی مرچ. آپ نے پاؤڈر نہیں آپ نے اس کے اندر ڈالنا، نہیں سارا جو کڑھائی کا کلر ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. اچھا، کالی مرچ ڈالنے کے بعد نا اس کو تقریباً 1 منٹ تک اور کوک کر لیا ہے. کڑھائی ہماری زبردست ریڈی ہو چکی ہے. اس ٹائم پہ آ کے ہم اس کے اندر شامل کریں گے 4 سے 5 ہری مرچ ثابت، اور 2 ہری مرچ کو میں نے کٹ کر لیا بریک، یہ بھی ڈال دیں گے، اور جولن میں کٹ کی ادرک ڈال دیں گے. اچھا، یہ جو 3 مسالے میں نے ڈالے ہیں نا گرین مسالے، ان کو آپ نے پکانا نہیں ہے، اچھی طرح سے مکس کر دیں گے. اور مکس کرتے ہوئے نا ہلکی آنچ پہ 1 منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ ان کا فلیور جو ہے اچھی طرح سے کڑھائی کے اندر مکس ہو جائے. تو کڑھائی ہماری زبردست تیار ہو چکی ماشاءاللہ جی. فلیم کو کرتے ہیں آف اور چلتے ہیں فائنل لک کی طرف. آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنل لک. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چیک کریں ماشاءاللہ جی کتنی زبردست لک آ چکی ہے. تو آپ بھی اس ریسپی کی ضرور ٹرائی کریں بیف بٹ کڑھائی کی. تو آج ماشاءاللہ عید کا جو تیسرا دن ہے، تو ہر گھر میں جو گوشت ہے کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے. تو آپ مزے مزے کی ریسپی گھر میں بنائیں اور سب کا دل جیت لیں گھر والوں کا. تو چیک کریں ماشاءاللہ جی کتنی زبردست لک آئی ہے. اب ہم نا اس کے اوپر تھوڑی سی گارنش کر دیں گے ادرک کی. اگر آپ کے پاس لیمن ہو تو آپ لیمن بھی اوپر ڈال سکتے ہیں. تو چیک کریں ماشاءاللہ جی. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی. اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو چیک کریں ماشاءاللہ جی بوٹی آپ کی اچھی طرح سے گلی ہوگی اور مکھن کا اس کے اندر فلیور آئے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.